जो चाहे वो मिल गया। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो मेरा नाम है रुपेंद्र पटेल और आपका सत्यक के यूट्यूब चैनल में स्वागत है, जहां पे हम लोग क्लास 9 की और 10th के मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। और यही नहीं, जब आप लोग 11th में चले जाओगे, 12th में चले जाओगे, तो वहाँ पे हम फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह भी पढ़ेंगे। आप मुझे नहीं जानते हो क्योंकि मैं नया हूँ यूट्यूब पे, और आप भी 10th में नए हो। तो मेरा नाम है रुपेंद्र पटेल, जो कि हमने आपको बता दिया, हमारा छोटा सा चैनल है जो कि आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है। हमने पिछले वीडियो में यार क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर को हमने एक्सप्लेन कर दिया था, पूरा चैप्टर को, इंट्रोडक्शन और जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी के सभी को हमने सॉल्व कर दिया था। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, हालांकि आपको पता ही होगा कैसे आपको निकालना है यहाँ से, ठीक है। अच्छा, तो आज इंट्रोडक्शन है आपका पॉलिनोमियल, जहाँ पे पूरे अच्छे से चैप्टर को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और ये वीडियो के बाद कोई भी डाउट आपका नहीं रहने वाला है, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं यार सब के सब डिस्कस कर लेंगे। हालांकि आपने 9th क्लास में पढ़ा था पॉलिनोमियल, क्लास 9th में। अगर डाउट है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आज पूरा क्लियर कर देंगे। अगर समझ में नहीं आया था 9th में, अच्छी बात नहीं बनी थी, हमारे क्वेश्चन बनते नहीं थे 9th में, भैया 10th में बनने लगेंगे इस साल आपसे, ठीक है। चलिए पीसी को देखो। सबसे पहली बात हमने बोला पॉलिनोमियल, चैप्टर 2 है मैथ्स का। तो यार एक बात बताओ, एक्चुअल में पॉलिनोमियल होता क्या है? ये जो पॉलिनोमियल है, क्या होता है पॉलिनोमियल? भाई साहब, ये पॉलिनोमियल जो होते हैं ना, ये आपके ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसमें आपके वेरिएबल होते हैं, जिसमें आपके कोफिशिएंट होते हैं, है ना। उनको हम लोग सब्ट्रैक्शन, एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में उसको लिखते हैं। सर ये तो ऊपर ऊपर से समझ में आ रहा है, आपने ढंग से बताया नहीं। बेटा ढंग से बताया हूँ मैं, थोड़ा ध्यान दो। थियोरेटिकल है, थोड़ा सा ऊपर से निकल गया होगा, मानता हूँ। मैथ से लिखना पड़ेगा, आई नो दैट, ठीक है। तो ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने बोला, तो उससे पहले हम समझते हैं यहाँ पे टर्म्स। ये टर्म्स क्या होता है? जैसे कि मान लो अगर मैं लिखता हूँ 2x, क्या लिखा मैंने? 2x लिखा। ये अपने आप में एक टर्म हो जाता है, ठीक है। इस टर्म में देखो, ये जो आपका x है, जो कि आपका एक अल्फ़ाबेटिकल जो पार्ट है, जो कि अपने आप में क्या है, ये अल्फ़ाबेटिकल पार्ट है, ये क्या है आपका बताओ। और ये जो 2 लिखा है यहाँ पे एक नंबर है ना, ये क्या होता है ये बता दो मेरे को कोई। तो ये जो अल्फ़ाबेटिकल जो लेटर लिखा है आपके पास, x है यहाँ पे, ये है आपका वेरिएबल। क्या है ये? वेरिएबल। आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से बता रहे हैं, ध्यान दो। जो अल्फ़ाबेटिकल के फॉर्म में लिखा होता है, लेटर्स में लिखा होता है, दैट इज योर वेरिएबल। वेरिएबल क्या होती है? जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 100 हो सकती है, 1000 हो सकती है, 10,000 भी हो सकता है, -1 -2 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है। समझ में आई बात? किसकी वैल्यू? वेरिएबल की। इसीलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल। ये फिक्स नहीं होता, वेरी कर रहा होता है समय के साथ में, ठीक है। अच्छा, ये जो आपका नंबर जो पार्ट है, जो कि वेरिएबल के साथ में लिखा गया है सामने में, इसे बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट बोलेंगे। क्या ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को? बढ़िया, ठीक है। अच्छा, और एग्जांपल दूं आप लोगों को मैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये आपका एग्जांपल है। अगर मान लो एग्जांपल की बात करोगे तो आप देखो यहाँ पे लिख सकते हो एग्जाम्पल में 3y लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि x के फॉर्म में लिखो, आपकी इच्छा, आप जो लिखना चाहो, ठीक है। तो ये क्या है आपको बताओ? वेरिएबल है यार, ठीक है, वेरिएबल है। ये 3 क्या है आपका? कोफिशिएंट है। क्या है आपका? कोफिशिएंट है। क्या ये चीज़ समझ में आ रही है अच्छे से आप लोग को? बढ़िया, ठीक है, ग्रेट। ऐसा ही एग्जाम्पल और लेना है आपको। अच्छा, ये तो हमने सिंगल सिंगल का ले लिया। अच्छा, एग्जाम्पल और क्या हो सकती है बताओ? और हो सकती है आपका, मान लो 2x² + 5x प्लस क्या हो सकती है बताओ? +3 हो सकती है ना। कुछ भी हो सकता है, या तो आपका हो सकता है 2x + 3y = 0, ऐसे भी हो सकता है। तो ये जो अपने आप में, ये देखो, ये क्या है आपके पास बताओ मेरे को? ये जो अपने आप, ये जो टर्म्स लिखा है, ये आप पूरा टर्म्स है। ये क्या है? टर्म्स है, टर्म्स है। तो ये पूरी क्या है आपका? एक इक्वेशन है, जिसमें आपका देखो एडिशन भी यूज़ हुआ है, वेरिएबल यूज़ हुआ है, कोफिशिएंट यूज़ हुआ है, और एक नंबर जो कि होता है लास्ट में, जो बेचारा अकेला है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। समझ में आया अच्छे से? बढ़िया। तो ये सब क्या होते हैं? आपके पॉलिनोमियल्स होते हैं, और टर्म्स तो हमने आपको बता दिया, ठीक है यार। सुन लो, पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, नोट्स ओपन कर लो, क्योंकि
सिर्फ मूवी नहीं देखना है आपको, समझ में आ रही बात। अच्छा, और एक चीज़, अगर बंद कमरे में हो तो अच्छी बात है, नहीं तो बंद कमरे में चले जाओ। ऐसा क्यों सर? आप बोलोगे यार सुनो बात को, आपके भाई बहन आसपास झगड़ा करते होंगे, ठीक है, मम्मी टीवी देख रही है, चला रही है एकदम आवाज़ में, बोलोगे तो भैया तुमको कूट देंगी। पढ़ता कुछ नहीं है, नखरे ज़्यादा करता है बोलेंगे। इससे अच्छा आप बढ़िया जाओ अपने रूम में, या तो कोई भी रूम चले जाओ, रूम नहीं अपना तो ठीक है, समझते हैं यार, रूम बच्चों को नहीं होता है, आप बड़े हो गए हो मेरे को पता है। तो आप एक बंद कमरे में जाओ, नोट्स वगैरह ओपन कर लो और वहाँ पे नोट्स बनाओ, ठीक है, जहाँ पे आपके शोर शराबा ना आए। समझ में आई बात। तो ये सारे एग्जाम्पल थे, ये देखो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा था, ये देखो एग्जाम्पल और कौन सा था बताओ, 2y² + 5y + 2 = 0। ये जो y है, ये जो y है, ये क्या है आपका बताओ मेरे को, वेरिएबल। क्या है ये? वेरिएबल है। अच्छा जी, ये 2 क्या है, बेचारा अकेला है तो बोलेंगे कांस्टेंट, फिक्स रहता है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। 2 मतलब 2 है, ठीक है, चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, ध्यान दो, ये जो 2 है और ये जो 5 है ना, ये क्या है आपका बताओ मेरे को, जल्दी से बताओ। कोफिशिएंट है। क्या है ये? कोफिशिएंट है। समझ में आई बात? बढ़िया है जी, ठीक है। अच्छा, अब इसी में ध्यान दो, आगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं। तो यार देखो, पॉलिनोमियल तो हमने पढ़ लिया क्या होता है, वो भी हमने समझा, लेकिन टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे हमने इसको बांट रखा है। किसके बांट रखा है? यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से हमने यहाँ पे बांट रखा है, ठीक है। तो नंबर्स ऑफ टर्म्स के हिसाब से हम यहाँ पे 3 तरीके से हमने बांट रखा है। पहला क्या है? मोनोमियल, दूसरा आपका बाइनोमियल, तीसरा आपका ट्राइनोमियल। तो अब ये क्या होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मोनोमियल जिसमें आपका सिंगल टर्म का होगा, ठीक है, सिंगल टर्म का होगा, या तो एक ही टर्म का होगा, ठीक है, ओनली वन टर्म, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोमियल बोलेंगे। समझ में आई बात? सिंगल टर्म का, ठीक है। तो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ये देखो, ये 2x हो गया, अपने आप में एक ही है बेचारा, ठीक है। 3y हो सकता है, 5z हो सकता है, और a हो सकता है, ये भी तो है, कुछ नहीं मतलब सामने में क्या होता है? 1 होता है। यस और नो? बढ़िया। अच्छा, और क्या हो सकता है? 2b भी हो सकता है। तो ये सब आपके सिंगल टर्म के क्या थे? मोनोमियल थे, ठीक है, पॉलिनोमियल थे। फिर है आपका बाइनोमियल। अब ये बाइनोमियल क्या होता है? जिसमें आपके 2 टर्म हो, या तो बोल सकते हैं डबल टर्म का होता है ये, ठीक है, डबल टर्म का होगा, जिसमें आपके नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं भैया? इसमें 2 होते हैं, ठीक है। इसमें कितनी होती है? 1 होती है। तो इसको मैं क्या बोलूँगा? बाइनोमियल बोलूँगा। तो डबल टर्म के है तो मैं क्या बोलूँगा? समझो यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो डबल टर्म कितना हो जाएगा? 5x + 2। ये देखो, ये एक टर्म, ये 2 टर्म, तो ये क्या बन गया? बाइनोमियल बन गया। और एग्जाम्पल लो यहाँ पे, देखो 5x² + 2x, ऐसा भी हो सकता है यार। ये देखो 1 और ये 2, तो क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? बाइनोमियल बोलेंगे। और एग्जांपल लो, देखो 5y + 2, तो ये भी अपने आप में क्या है? बताइए जल्दी से मेरे को। बाइनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे देखो सिर्फ 2 टर्म आ रहा है, पहला एक टर्म, 2 टर्म, एक और ये 2, ठीक है। तो ऐसे करके ये आ जा रहा है। यहाँ पे देखो सिर्फ सिंगल सिंगल बेचारा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको? मोनोमियल बोलेंगे। 2 टर्म मतलब बाइनोमियल, 1 टर्म मतलब मोनोमियल। अगर मैं बोलूँ ट्राइनोमियल क्या होगा भाई? ट्राई मतलब होता है 3, ठीक है, जिसमें आपके 3 टर्म्स होते हैं। ये ट्रिपल टर्म का होता है भैया, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। ट्रिपल टर्म का होगा जिसमें 3 टर्म्स होते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि 2x² + 2x + 2। तो ये देखो एक पॉलिनोमियल है जो कि अपने आप में ट्राइनोमियल है, ठीक है। और एग्जाम्पल लूँ, जैसे कि 5y² + 2y + 3, ये देखो, तो ये क्या है आपके पास? ट्राइनोमियल है। क्या ये चीज़ क्लियर है आप लोग को? बढ़िया। ये देखो, अब हम आते हैं यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ते हैं, ठीक है। पहले यार देखो, हमने क्या पढ़ लिया? नंबर ऑफ टर्म्स पढ़ लिए ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स क्या होता है हमने वो भी जाना। अब यहाँ पे देख लो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं। तो ये क्या होता है? देखो, ये एक हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का किसी पॉलिनोमियल में, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे बिना एग्जाम्पल लिए आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, एग्जाम्पल लेना बहुत ज़रूरी है। तो 5y² + 2y + 2 = 0, ये मान लो कोई इक्वेशन है।
कोई पॉलिनोमियल है। अब एक बात बताओ, वेरिएबल कौन कौन सा इसमें, एक वाई वेरिएबल है ना। अच्छा ये भी एक वेरिएबल, इसमें कोई पावर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे 1 लगा सकते हैं, कुछ नहीं मतलब 1 होता है भाई, है कि नहीं। अब एक बात बताओ, इसमें हाईएस्ट पावर कितना, ये बताओ मेरे को, हाईएस्ट पावर कौन सा है। पावर क्या होता है, कोई भी बेस के ऊपर जो रहता है इसे हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, नीचे वाला बेस होता है कि नहीं। तो ये यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, यहाँ पे 1 है, लेकिन 2 और 1 में कंपेयर करेंगे तो बड़ा कौन सा है, ऑब्वियसली 2 है। तो यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री मतलब क्या होती है बताओ मेरे को, मतलब होती है हाईएस्ट पावर किसकी, पॉलिनोमियल की, ठीक है, हाईएस्ट पावर डिग्री की बात करेंगे। तो इसमें कितनी हो जाएगी डिग्री में, बताओ मेरे को कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर है चीज़, बढ़िया। और एग्जाम्पल लूँ यहाँ पे, मान लो 4x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये अपने आप में कोई पॉलिनोमियल है। अब एक बात बताओ, ये हमने x के वेरिएबल में लिया है ना, तो यहाँ पे बताओ डिग्री कितनी हो जाएगी, यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी बताओ मेरे को जल्दी से, डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर कितना है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 होता है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 0 है, ये सर नो। एक्चुअल में ना यहाँ पे x की पावर 0 होता है, तो x की पावर 0 मतलब कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे x की पावर 0 ना लिख करके मैं सिर्फ यहाँ पे इंटू 1 कर दूंगा, तो 3 इंटू 1 कितना आएगा, 3 आएगा। समझ में आई बात, समझ में आई बात, नहीं लिखोगे तब भी क्लियर है। अब इसमें देखो 1 है पावर, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो एक बात बताओ अब मेरे को, एक बात बताओ मेरे को, इसमें डिग्री कितना हो जाएगा, 4। ऑब्वियसली सभी पावर को कंपेयर करो, यहाँ पे सबसे बड़ा ये 4 वाला दिख रहा है जो कि वेरिएबल ऑफ x के पावर में है। समझ में आई बात, यस और नो, बढ़िया। तो ये होती है आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी है यार, ठीक है, बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए अब जैसे कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स हमने बांट रखा था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को, ठीक वैसे ही हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को बांट रखेंगे डिग्री के बेस पे, ठीक है, डिग्री के बेस में। तो यार 3 तरीके से यहाँ पे हमको मिल जाते हैं। पहला क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर मतलब क्या, जिसका पावर हाईएस्ट पावर या बोलो डिग्री की बात करें यहाँ पे, ठीक है, डिग्री की बात करें या तो हाईएस्ट पावर की बात करें यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी बताओ मेरे को, ये हो जाएगी 1, जिसका हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1 होती है। इनका कितना हो जाएगा, 2, क्वाड्रेटिक बोलेंगे उसे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा जिसमें हाईएस्ट पावर 3 होती है, इसे बोलते हैं हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, बिना एग्जाम्पल समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है। लीनियर की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो 2x प्लस y इज इक्वल टू 0, यहाँ पे पावर कितना 1, यहाँ पे कितना 1। तो यहाँ पे देखो हमने 2 टर्म्स में लिखा है, 2 वेरिएबल में लिया है ना, 2 टर्म्स भी है। अगर टर्म्स की बात करें तो अगर हम डिग्री की बात करें यहाँ पे, तो वेरिएबल x और y पे कौन सा पावर है बताओ, 1 ही है, ठीक है। और एग्जाम्पल लूँ यहाँ पे देखो 5x प्लस 2, हाईएस्ट पावर कितना, कुछ नहीं मतलब 1, दैट मीन्स यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें यहाँ पे तो कितना आएगा बताओ मेरे को, ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक मतलब कितना, हाईएस्ट पावर 2, यहाँ पे देखो कुछ नहीं मतलब 1 होता है। अब एक बात बताओ, हाईएस्ट पावर 2 है कि 1, ही बताओ, 2 है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ये देखो हमने इसे बोला टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो कौन सा है, क्वाड्रेटिक। लेकिन मान लो इसी को मैं टर्म्स की बात करूँ तो वहाँ पे डिग्री नहीं देखेंगे, तो बताओ कितने टर्म्स का ये, 1 2 3, तो बोलेंगे इसको ट्राइनोमियल। समझे बात को, क्लियर है कॉन्सेप्ट, बढ़िया। चलिए अब है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है, इसका हाईएस्ट पावर 3 होता है। एग्जांपल ले यहाँ पे 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। समझ में आया। अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करूं और एग्जांपल चाहिए आपको तो यहाँ पे और लिख सकते हो, जैसे कि मान लो 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। वैसे क्यूबिक में लिख सकते हो आप 3y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल के और आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के यहाँ पे एग्जांपल के साथ आपको समझा दिया। उम्मीद है समझ में आपको आया होगा, ठीक है। डाउट रहेगा तो बता दो भाई, क्लियर कर देंगे अपन, ठीक है।
बढ़िया। अब यहाँ पे देखो एक और चीज़ आती है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है आपको। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये एक ऐसी वैल्यू होती है वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जब किसी पॉलिनोमियल में सॉल्व करते टाइम पुट करें वहाँ पे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। फिर देखो नंबर ऑफ जीरोस इन इक्वल टू डिग्री, दैट मीन्स जितना जीरोस उतना डिग्री होता है। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे देखो इक्वेशन, यहाँ पे देखो ये दिया है 2x-4। ठीक है। अब एक बात बताओ, इसमें हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यस और नो। अगर इसका हाईएस्ट पावर 1 आया है दैट मीन्स इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा, 1 आएगा। यानी मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा, डिग्री के बराबर। जितना डिग्री उतना नंबर ऑफ जीरोस। ये हमने क्लास 9 में रूट्स को लेकर के समझा था। नंबर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को वहाँ पे रूट्स बोलते थे 9 में। कुछ याद आया, बढ़िया। अब ठीक वैसे ही अगर हमने ये लिया है 2x-4, क्या लिया, 2x-4 इज इक्वल टू, अगर मैंने 0 लिया तो 2x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आएगी, 4/2 आएगा। तो x की वैल्यू कितना आएगा बताओ, 2 1 जा 2 2 जा, दैट मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ गया। अब एक बात बताओ, x की तो एक ही वैल्यू आई है जिसका आंसर कितना है 2। तो ये 2 जो है ना, इस पॉलिनोमियल के जीरोस है। जीरोस कौन सा यहाँ पे, 2 है। ये जो है आपका क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, क्योंकि अगर मैं इसी में पुट करूँ इसकी वैल्यू को तो आपका आंसर 0 आएगा। विश्वास नहीं है ना, करके दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप लोग भी क्या याद रखोगे यार। ठीक है, चलो करके दिखाता हूँ मैं आप लोग को। बिना एग्जाम्पल बिना के तो समझते नहीं हो तुम लोग, है कि नहीं। ठीक है, चलो 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 ये देखो यहाँ पे अगर मान लो 2x-4 था। अब मैं पुट किया यहाँ पे 2 की x की वैल्यू कितना, 2 करूँगा, जो कि यहाँ से मेरे को मिल गया था। तो -4, तो 2 2 जब 4 हो जाएगा, -4। क्या आंसर यहाँ पे 0 आया, यस और नो। क्या आंसर यहाँ पे 0 आया, यस। यानी कि x की वैल्यू जो आया है इस इक्वेशन के लिए दैट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जितना डिग्री उतना जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। समझे बात को। यहाँ पे देखो डिग्री 1 थी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक ही होगा, दैट इज 2। ठीक है, चलिए अच्छा और एग्जाम्पल की समझते हैं। तो यार कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आगे करते हैं, थोड़ा समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं यहाँ पे। तो मान लो एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ जीरोस जो दिया है आपके एक्स वेरिएबल में दिया है, पॉलिनोमियल आपके एक्स वेरिएबल में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, मान लो ये कोई ग्राफ है या कार्टेशियन प्लेन, जो भी बोलना चाहो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से मान लो कोई क्वेश्चन दिया है। अब बोलो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालें, इस ग्राफ को देख करके हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालें। तो ये जो पॉइंट है आपका और ये जो पॉइंट है आपका, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। अगर मैं एक्स वेरिएबल की बात करूं तो यहाँ पे देखो हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है या फिर कट कर रहा है। ठीक है, समझो बात को। ये देखो एक बार और ये 2 बार, तो हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ जीरोस 2 हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है, बढ़िया। अच्छा अब यहाँ पे देखो मान लो कुछ इस तरीके से आपको दिया है ऐसे करके, समझे बात को। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे देखो पहले कि आपका ये P ऑफ x दिया है कि P ऑफ y दिया है। अगर P ऑफ x दिया है तो हम देखेंगे x पे कितनी बार ये टच कर रहा है। अगर y देखता, अगर मान लो y देता P ऑफ y होता, अगर ये ऐसे ना होकर के कुछ ऐसे होता तो हम y को एक्सिस को देखते, समझे, y एक्सिस को देखते। तो बताओ अब कितनी बार यहाँ पे टच हुआ है, बताओ। ये 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, ये 5 बार और ये 6 बार। चाहे नेगेटिव हो कि पॉजिटिव हो उससे मतलब नहीं, हमको एक्सिस से पूरा एक्स एक्सिस को देखेंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा बताओ, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या ये चीज़ क्लियर है। तो दैट इज योर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल।
समझे बात को, खत्म, ठीक है। तो चलो अब हम लोग पढ़ लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ये जो टॉपिक है यार बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में ये पूछा गया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो हम लोग रिलेशन की बात करने वाले समझने वाले हैं वो है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसका हाईएस्ट पावर या फिर आपका डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करो यहाँ पे, ठीक है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा आपको, मुझे पता है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा आपको, ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा जाता है, प्लस की जगह माइनस हो सकता है, बाकी कुछ चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा, डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। हाईएस्ट पावर ही तो डिग्री होता है, यानी कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक मतलब जिसका हाईएस्ट पावर 2 होगा, ठीक है। अब इसी में देखो जीरोस की बात करते हैं, तो यहाँ पे 2 जीरोस आपके होंगे क्वाड्रेटिक में। ऑब्वियसली अगर डिग्री 2 है तो मैं क्या बोलूँगा, जीरोस भी 2 है, ठीक है। तो इनका जो रिलेशन बनता है 2 तरीके से बनता है। पहला सम ऑफ जीरोस जो कि होता है आपका अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा आप बताओ, -b/a, ठीक है, -b/a। सर ये b और a क्या है, देखो यहाँ पे b जो है आपका ये x वेरिएबल का कोफिशिएंट है, और जो a है आपका ये x² जो कि वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट है, तो ये आपका -b/a होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेंगे, अल्फा और ये जो बीटा है आपका ये क्या है, जीरोस हैं, ठीक है। इनका होता है भैया c/a, कितनी होती है, c/a होती है। क्या ये चीज़ समझ में आया आपको अच्छे से, बढ़िया। चलो अब एग्जाम्पल के बिना भाई साहब समझ में आएगा नहीं, ऑब्वियसली मैथ्स है, एग्जाम्पल सॉल्यूशन करना पड़ता है। चलो अब अपना दिल को थाम करके बैठो, यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन को। ये देखो ये अपने आप में क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² + 7x + 10 करके दिया है, इज इक्वल टू कितना ले लो, 0 ले लो। तो ये क्या है आपका, ये बताओ जल्दी से मेरे को, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, रिलेशनशिप को यहाँ पे दिखाने की मैं आपको कोशिश करने वाला हूँ, समझ में आई बात, बढ़िया। अब इसको देखो, इसको पहले स्प्लिट कर देते हैं, x की वैल्यू निकालना है, वही तो आपका जीरो सा पॉलिनोमियल होगा, फिर रिलेशनशिप निकालूंगा। तो हमने क्लास 9 में हमने फैक्टराइज करना सीखा था, तो क्या करते थे बताओ, इस फर्स्ट टर्म जो x² है और ये जो 10 यानी कि जो लास्ट टर्म है कांस्टेंट टर्म, उसको करते थे मल्टीप्लाई। तो x² मल्टीप्लाई 10 दैट मीन्स 10x² हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो 10 है, ठीक है, इसको हम ऐसे स्प्लिट करेंगे, क्या बोल सकते हो, ये जो 7 है जो मिडिल टर्म्स है इसको ऐसे स्प्लिट करेंगे, तो मान लो 2 हिस्सों में टूटता है, तो अगर उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो यहाँ पे वापस 7x मिल जाए, और इनटू करूँ तो यहाँ पे देखो 10 के बराबर मिल जाए। तो कौन सा नंबर हो जाएगा बताओ भैया, 10 होता है, 10 होता है। अगर मैं 2 का फैक्टर निकालूँ तो 5 आ जाएगा। क्या मैं बोल सकता हूँ 2 और 5 करूँ यहाँ पे इनटू में तो 10 आ रहा है, यस आ रहा है यार, ठीक है। या आप बोल सकते हो ऐसे कि मैं 2x करूँ प्लस 5x करूँ तो यहाँ पे कितना आया, 7x आ गया। और यहाँ पे अगर मैं 2x मल्टीप्लाई 5x करूँ तो कितना आएगा, 10x² आ जाएगा, ऑब्वियसली आएगा। अब एक बात बताओ यहाँ पे आप लोग, अब यहाँ पे बताओ क्या हम इसको कैसे लिखेंगे बताओ। अब इसी हिसाब से लिख दो यार, 2 और 5 का तो पेयर बन रहा है, तो ये देखो ये x²। अब बताओ यहाँ पे कितना बनेगा, मैंने बोला 2x प्लस 5x, 2x 5x को ऐड करने पे 7x मिल रहा है, यस और नो, बढ़िया। मल्टीप्लाई करने पे 10x² मिल जा रहा है, जो कि आपके फर्स्ट टर्म और आपके आखिरी टर्म जो था, लास्ट टर्म जो था, थर्ड टर्म बोल सकते हो, उसके इनटू के बराबर भी आ रहा है, 10x² आ रहा है, तो इसको मैं ले सकता हूँ, ठीक है, समझ में आया। और प्लस 10 एज इट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, समझ में आया इतना। अब इसमें देखो फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म में और थर्ड और फोर्थ टर्म में देखो कॉमन क्या निकल सकता है। कॉमन देखो यहाँ पे, ये देखो x कॉमन निकल गया, x कॉमन निकल गया, ये देखो ये x बचेगा, x² से मैं x कॉमन निकालूंगा तो ये x बचेगा, और अंदर में लिखो भैया यहाँ पे x निकाल दो तो क्या बचेगा अंदर में 2, तो x + 2 हो जाएगा, ये क्लियर है। फिर देखो प्लस का प्लस यहाँ पे लिख दो, है कि नहीं। 5 कॉमन निकालो यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे x नहीं है,
यहाँ पे x है, यहाँ पे देखो 10 है, यहाँ पे 5 है, दैट मीन्स 5 के टेबल में 5 भी आता है 10 भी आता है। तो यहाँ पे मैं देखो 5 कॉमन निकाल दूंगा तो क्या बचेगा अंदर, बताओ मेरे को जल्दी से, अंदर क्या बचेगा जल्दी से बताओ मेरे को। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ना लगा करके आप ऐसे ये लगा सकते हो सिंपल वाला। ठीक है, अच्छे से क्लियर है। चलो 5 कॉमन निकाला तो x बच गया, अंदर में यहाँ पे देखो 2 बच जाएगा। यस और नो, क्या बचेगा 2 बचेगा, x प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0, समझे बात को। अब ये देखो ये और ये सेम सेम भाई साहब, सेम सेम, तो लिखेंगे कितनी बार, एक बार। x प्लस 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। अब ये x बचा और ये +5 बचा तो इसको लिख दो यहाँ पे चुपचाप x प्लस 5 ऐसे करके, समझे बात को। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गया। अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू निकालूँ तो 2 वैल्यू निकलेगा। ठीक है, पहला क्या निकलेगा बताओ, यहाँ पे इसको मैं अगर ऐसे लिखूँ तो x प्लस 5 इज इक्वल टू मैं 0 लिख सकता हूँ, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -5 आ जाएगी। तो ये जो क्या है आपका x की वैल्यू, जिसकी वैल्यू कितनी आई, -5 आया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x की कितनी वैल्यू यहाँ पे -2, x की कितनी वैल्यू -2, समझे बात को। तो ये क्या आ गया आपके पास, x की वैल्यू आ गया। तो एक को क्या मान लोगे भैया बताओ, इसको मान लो अल्फ़ा, इसको कितना मान लो अल्फ़ा मान लो, इसको मान लो बीटा। ठीक है, समझे बात को। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी लोग दिक्कत हो रही, सर ये साइन क्या है, ये अल्फ़ा होता है, क्या है आपका अल्फ़ा, रिप्रेजेंट करता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को क्लास 10th में। ठीक है, ये बीटा है, क्या है आपका बीटा। ठीक है, तो इसको बस ऐसे ही समझो आप लोग। ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पे देखो हमने क्या लिया, ये भैया हमने जीरोस निकाल दिया। सर ये तो ठीक है, आप रिलेशन बता दो। ठीक है, बता देंगे यार, ठीक है बता देंगे। चलो चलो रिलेशन बताते हैं। अब रिलेशन की बारी है ना, रिलेशन की बारी है। ये देखो, तो रिलेशन की बात कर लेंगे यहाँ पे, तो क्या बनेगा मेरे को बताओ जल्दी से। रिलेशन की बात करेंगे तो क्या बनेगा बताओ मेरे को। यहाँ पे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस की बात करें, अब जीरोस कौन सा है, अल्फ़ा और बीटा। सम ऑफ जीरोस की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ मेरे को, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होना चाहिए। ठीक है, तो बताओ अल्फ़ा कितना इसमें, अल्फ़ा कितना -5, बीटा कितना इसमें -2 इज इक्वल टू, अच्छा b की वैल्यू कितनी है, माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है तो लगा देंगे। b बताओ। अच्छा, ये जो इक्वेशन था आपके पास, ये क्या है आपके पास बताओ मेरे को, ये था आपका x² + 7x + 10 इज इक्वल टू 0 था। ठीक है, अच्छा समझो बात को, थोड़ा गड़बड़ हो गया था, कोई बात नहीं। ये था आपका अल्फ़ा प्लस बीटा, ये क्या था आपका अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ऐसा कुछ था, इज इक्वल टू -b/a और आपका c/a, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लिखा गया था, ऐसे करके समझो बात को। और ये कितना, ये कितना, ऐसे करके समझे बात को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो a और b कितना हो जाएगा। अगर मैं इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से, अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर मैं बोलना चाहूँ कि भाई साहब इसको एक काम करो, इसको एक काम करो, ठीक है, कि कंपेयर करो। ये देखो, ये ax² + bx + c था, कितना था ये ax², कितना था ax² + bx + c था, ये था, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब a और b, ये जो आपके पास इक्वेशन है, इक्वेशन कौन सा था यहाँ पे बताओ मेरे को, ये था आपका x² + 7x, ये था। यस और नो, इसको कंपेयर करो तो यहाँ पे देखो a कितना है 1, कुछ नहीं मतलब यहाँ पे 1 है, b कितना यहाँ पे 7। ठीक है, तो बताओ b की वैल्यू कितनी यहाँ पे बताओ मेरे को, माइनस का माइनस यहाँ पे लगा दिए। अब ये जो b की वैल्यू कितनी है 7 है, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1। अब इसको सॉल्व करो, -5 + -2 इज इक्वल टू -7, तो ये -7 इज इक्वल टू -7, क्या ये आपका इक्वल आया, यस इक्वल आ गया। तो ये क्या है, सम ऑफ जीरोस आ गया। अगर ठीक मैं ऐसे ही, अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करूं, ठीक है, तो ये भी आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात कर लेंगे। तो अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है भैया बताओ मेरे को, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a है। ठीक है, तो अल्फ़ा कितना है यहाँ पे बताओ मेरे को,
अल्फ़ा कितना है -5, ठीक है। बीटा कितना है -2 इज इक्वल टू सी कितना है बताओ, सी कितना है बताओ। अच्छा ये ए था, ये बी हो जाएगा और ये सी, तो सी कितना 10, ठीक है। और ए कितना है 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे देखो 10 आ गया और ये देखो 10/1 10 ही होता है, तो यहाँ पे ये भी हमारा आ गया। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे हमने इसको रिलेशनशिप को भी बता दिया, वेरीफाई भी हमने यहाँ पे कर लिया। क्या ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को अच्छे से, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हमने सम ऑफ जीरोस बताया था, यहाँ पे हमने सम ऑफ जीरोस बता दिया आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे, और यहाँ पे हमने आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बता दिया। तो बताया दोनों ही समझ में, आई होप दोनों ही आ गया होगा, बहुत ईजी है, समझे बात को, ग्रेट। चलो अब इसी में और देखो, कुछ और है ही नहीं, आज का इंट्रोडक्शन वीडियो आपका समाप्त हुआ, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जो भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप लोग पूछो मेरे से, नहीं पूछोगे तो समझ में नहीं आएगा, कमेंट करके पूछो क्या डाउट है क्या नहीं है, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कर देना, मिल करके ग्रो होने वाले हैं। आप भी नए हो 10th में, हम भी नए हैं यूट्यूब पे, पुराने हैं हम भी पढ़ाते हुए, पुराने स्टूडेंट हो तुम भी, लेकिन 10th में आप नए हो, हम यूट्यूब में नए हैं। तो यार मिल करके हम पढ़ने वाले हैं, साइंस का भी वीडियो आएगा, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, वन शॉट के हिसाब से हर एक टॉपिक क्लियर कर देंगे, धुआं धुआं कर देंगे विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।